हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपसे आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, जो कि अंडर ग्रेजुएट का हुआ था सीबीटी 1 का। इसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे टीसीएस के द्वारा, वे सारे क्वेश्चन हम आपको शिफ्ट वाइज करवाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको करवाने हैं 7 अगस्त 2025 को शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, ग्रुप डी के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? दोस्तों, 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन जो है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना ने 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात के अल दफ्रा एयरबेस पर निम्नलिखित में से किस बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास में भाग लिया था? तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने जो है डेजर्ट फ्लैग 10 नामक बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास में भाग लिया था 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगुवाड़ा किला जो पुर्तगाली वास्तुकला और अभियांत्रिकी को दर्शाने वाला एक स्मारक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, अगुवाड़ा का किला जो पुर्तगाली वास्तुकला और अभियांत्रिकी को दर्शाने वाला एक स्मारक है, ये भारत के गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गोवा राज्य में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संस्पर्श प्रक्रम का उपयोग निम्नलिखित में से किस रसायन के निर्माण के लिए किया जाता है? दोस्तों, संस्पर्श प्रक्रम का उपयोग जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए किया जाता है। किसके लिए? सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, जिससे यह 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई? दोस्तों, हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद जो है ये दीप भास्ती ने किया था। किसने किया था? दीप भास्ती ने। और जिससे यह 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय फिल्म तन्वी द ग्रेट के निर्देशक कौन है, जिसका विश्व प्रीमियर 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव के दौरान कांस फिल्म मार्केट में हुआ था? दोस्तों, भारतीय फिल्म तन्वी द ग्रेट के निर्देशक है हमारे अनुपम खेर, जिसका प्रीमियर कहाँ हुआ था? 78वें कांस फिल्म महोत्सव के दौरान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन से विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए हैं? दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए हैं। कौन से विषय? शिक्षा और स्वास्थ्य वाले। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के मध्य लड़ा गया था? दोस्तों, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य? मराठा के मध्य में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एचडीआई में सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? दोस्तों, एचडीआई में सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए ट्रिपल पी यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति जीडीपी का उपयोग किया जाता है। किसका? ट्रिपल पी यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति जीडीपी का उपयोग करते हैं एचडीआई में सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक मान सर्वाधिक था? दोस्तों, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 के अनुसार केरल राज्य का मानव विकास सूचकांक एचडीआई का मान क्या था? सर्वाधिक था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे 1913 में रिलीज हुई पहली फुल लेंथ वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है? तो राजा हरिश्चंद्र जो है दोस्तों, इसे 1913 में रिलीज हुई पहली फुल लेंथ वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 से 3 अप्रैल को यूएनईसीई क्षेत्र के लिए सतत विकास पर 2025 क्षेत्रीय फोरम कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों, 2 से 3 अप्रैल को यूएनईसीई क्षेत्र के लिए सतत विकास पर 2025 क्षेत्रीय फोरम जो है ये जिनेवा में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? जिनेवा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची जो है दोस्तों ये अनुसूची
और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? 5वीं अनुसूची। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर की उपनगरीय ट्रेनों में अप्रैल 2025 में कवच 5.0 लॉन्च किया गया, जिससे अधिक ट्रेनें सुरक्षित और कुशलतापूर्वक चल सके? तो मुंबई में जो है दोस्तों, मुंबई उपनगरीय ट्रेनों में अप्रैल 2025 में कवच 5.0 लॉन्च किया गया, जिससे अधिक ट्रेनें सुरक्षित और कुशलतापूर्वक चल सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? तो नीलगिरी जो है दोस्तों, ये भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कमी थी? तो उच्च बेरोजगारी और निर्धनता जो है, ये स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख कमी थी। कौन सी? बेरोजगारी और निर्धनता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कई अभावों पर विचार करके आय से परे गरीबी को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, रोजगार। तो रोजगार जो है दोस्तों, ये शामिल नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी के किनारों पर गोखुर झीलों के निर्माण को सर्वोत्तम रूप से समझाता है? तो नदी के किनारों पर गोखुर झीलों के निर्माण को सर्वोत्तम रूप से बाह्य किनारों पर पार्श्व अपरदन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण जो है, ये समझाता है। क्या समझाता है? बाह्य किनारों पर पार्श्व अपरदन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, पंबन बंदरगाह जो है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय लेखक या लेखिका को लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था? तो बानो मुश्ताक को जो है दोस्तों, हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय स्टार्टअप ने अप्रैल 2025 में बिना उन्नत चिपों के एआई चलाने वाले सिस्टम को अनावृत किया है? तो दोस्तों, जीरो लैब्स ने, किसने? जीरो लैब्स ने जो है अप्रैल 2025 में बिना उन्नत चिपों के एआई चलाने वाले सिस्टम को अनावृत किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों में शॉर्ट कुंजी Ctrl+S क्या करती है? तो वर्तमान डॉक्यूमेंट को सेव करती है Ctrl+S। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलगुलान या ग्रेट ट्यूमुल्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा आंदोलन है जिसे उलगुलान या ग्रेट ट्यूमुल्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह को जो है, मुंडा विद्रोह को उलगुलान या ग्रेट ट्यूमुल्ट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश माउंट एवरेस्ट परमिट को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित करेगा जो पहले 7000 मीटर की चढ़ाई कर चुके हैं? तो नेपाल जो है दोस्तों, ये माउंट एवरेस्ट परमिट को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित करेगा जो पहले 7000 मीटर की चढ़ाई कर चुके हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? दोस्तों, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो गतिज ऊर्जा जो है, ये राशि अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को डिजिटल बनाना है। तो PACS डिजिटीकरण परियोजना जो है, पाक्स डिजिटीकरण परियोजना जो है, इसमें इसका उद्देश्य सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को डिजिटल बनाना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2024 में भारतीय सेना में शामिल की जाने वाली DRDO द्वारा विकसित किस प्रणाली ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायु रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आकाश तीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? आकाश तीर ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे, ये थे हमारे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी पद्धति उदारवादियों के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करती है? तो याचिका और प्रार्थना जो है, ये क्या है? याचिका और प्रार्थना जो है उदारवादियों के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? तो संघ सूची में जो है केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है, 7वीं अनुसूची की संघ सूची में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतदार संरचना का समर्थन करने वाला साक्ष्य कौन सा है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतदार संरचना का समर्थन करने वाला साक्ष्य है भूकंपी तरंग व्यवहार। कौन सा? भूकंपी तरंग व्यवहार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शॉर्ट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो विंडोज सेल जो है, ये
शॉर्ट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 155 mm बाई 52 कैलिबर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद के लिए किन दो कंपनियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 155 mm बाई 52 कैलिबर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ क्या किया है? अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत ने अपने बिजली अवसंरचना को बढ़ाने और डैश तक 458 गीगावाट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 9.15 लाख करोड़ की एक व्यापक योजना को अनावृत किया गया है। तो दोस्तों, भारत ने अपने बिजली अवसंरचना को बढ़ाने और 2032 तक 458 गीगावाट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 9.15 लाख करोड़ की एक व्यापक योजना को अनावृत किया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत ने किस पड़ोसी देश पर 2025 की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर में सीमा पार में से घुसपैठ के प्रयासों का समर्थन करने का आरोप लगाया? तो पाकिस्तान पर लगाया। किस पर लगाया? पाकिस्तान पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई और यहूदी एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए मिलते थे? इस प्रकार सार्वभौमिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया जाता था। डायरेक्टली सुलह कुल की बात क्या है? तो सुलह कुल जो है अकबर के शासनकाल में होती थी, सुलह कुल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से दक्षिणी भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्वी मानसूनी वर्षा को संदर्भित करता है? तो आम्र वर्षा जो है, ये जो है विशेष रूप से दक्षिणी भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को संदर्भित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? तो उत्तराखंड राज्य में जो है दोस्तों जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है। कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में कंपनियों की सहायता के लिए कौन सा नया विद्युत व्यापार टूल प्रस्तावित किया है? 2025 ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में कंपनियों की सहायता के लिए दोस्तों वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट, कौन सा? वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट विद्युत व्यापार टूल प्रस्तावित किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो दोस्तों मलेरिया रोग जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। तो ये थे दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।